नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। तो तुमने तय कर लिया कि तुम अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? एक बार भी नहीं सोचा? माँ हूं मैं तुम्हारी, कैसे जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर? ये मैंने तय नहीं किया, ये आपने मुझे करने पे मजबूर किया है, क्योंकि आपको अपनी जिद के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना अपने बेटे की मोहब्बत, ना उसकी ख्वाहिश, ना उसकी खुशी, कुछ भी नहीं। ये तुम कह रहे हो मुझे? अपनी माँ से कह रहे हो ये बात, जो तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंख से ओझल नहीं होने देती थी? इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा, और तुम उस माँ को छोड़ के जा रहे हो? नहीं, मैं उस माँ को छोड़ के जाने की बात नहीं कर रहा। मैं उस माँ को छोड़ के जाने की बात कर रहा हूं जो अपनी पसंद नापसंद के किले में मुझे कैद करना चाहती है। मेरे इर्द गिर्द पैसा, स्टेटस, क्लास, रुतबे की दीवारें खड़ी करना चाहती है। दम घुटता है मेरा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, कैसे जीऊंगा मैं? इससे बेहतर है कि मैं यहां से चला ही जाऊं। ठीक है, तुम जो चाहते हो वो हो जाएगा। मैं तुम्हारी और कुत्सिया की शादी के लिए तैयार हूं। सच मानो, थैंक यू सो मच। कुछ को बता कर तुमने बहुत अच्छा फैसला किया राबिया, अपने बेटे की खुशी की खातिर अपनी अना और जिद को खत्म कर दिया। अगर इब्राहिम गलत फैसला करता तो मैं भी उसका साथ ना देता। कुत्सिया बहुत अच्छी लड़की है और मुझे यकीन है कि इब्राहिम का इंतखाब बेहतरीन है। थैंक यू। हाँ, गई थी कुत्सिया के घर, लेकिन उसके भाई ने साफ इनकार कर दिया। उन लोगों की इतनी औकात नहीं थी हमारा, लेकिन सिर्फ तुमने कहा था इसीलिए मुझे जाना पड़ा। ओहो अनाया, बात औकात की नहीं ज़रूरत की है, और तुम्हें तो सिर्फ कुत्सिया से गर्ज होना चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ उससे बदला लेना है ना, अपना और इब्राहिम का, ताकि किसी तरह वो और इब्राहिम एक ना हो सके। जिस तरह उसने तुमसे इब्राहिम को छीना है, तुम भी उससे इब्राहिम को छीन सको। मैं कुत्सिया को इब्राहिम से दूर करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े।
इब्राहिम की कॉल नहीं सुबह सुबह। हेलो यार मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ, मैंने रात को भी इतनी कॉल्स की हैं, तुमने आंसर ही नहीं किया। हाँ वो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और मैं सो रही थी। सब ठीक तो है ना? अच्छा जी, यहाँ हमारी नींदें उड़ी हुई हैं और आप चैन से सो रही हैं। वाह क्या बात। एनीवे, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। कैसी गुड न्यूज़? फाइनली मामा हमारी शादी के लिए मान गए और आज मामा और बाबा तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहे। कुछ कहोगी नहीं? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मैं बहुत खुश हूँ। एक मुद्दत से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। सच ही कहते हैं, जब किसी को इतनी शिद्दत से चाहो तो कुदरत भी आपको उससे मिलाने में आपकी मदद करती है। कुछ तुम जानती नहीं हो कि मामा को मनाने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच पूछो तो एक वक्त में तो मैं हिम्मत हार गया था। एक तरफ मामा, एक तरफ तुम। ना मैं उन्हें नाराज कर सकता था और ना तुम्हें छोड़ सकता था। थैंक गॉड सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। नैना रे नैना नैना। मेरी तो समझ से बाहर है कि तुम दोनों बहन भाई घर आई हुई किस्मत की देवी को लात मारने पे क्यों तुले। अरे वो अशफाक साहब है ना, उनके पास बहुत पैसे। अरे वो इब्राहिम है ना, उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा है अशफाक साहब के पास। अरे पानी की तरह पैसा लुटाता है वो इंसान। तुम्हारी बहन को इतने कीमती कीमती तोहफे लाके दिए हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती इलियास। और वो इब्राहिम टुच्चा, तोहफे के नाम पे फूटी कौड़ी उसकी जेब से नहीं निकलती है। इलियास एक बार मान जाओ ना, मैं खुद जाके अशफाक साहब से बात कर लूंगी। किस कदर लालची औरत हो तुम। देखो बात यहाँ पैसों की नहीं है, मेरी बहन की पसंद की है और उसकी मर्जी के खिलाफ इस बार तो हरगिज नहीं जाऊंगा मैं। कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा मैं उसके साथ। वो जहां गएगी, जिससे गएगी, उसकी शादी वहीं होगी। दिमाग खराब हो गया दोनों बहन भाइयों का। समझ में नहीं आ रहा कि अशफाक कितना अमीर आदमी है, उससे शादी करके कितना फायदा हो सकता है हमारा। मैं भी देखती हूँ इस कुत्सिया की शादी कैसे होती है। अरे किश्वर, तू जाके अशफाक साहब से बात करना, वो इस इलियास बेवकूफ को समझाएंगे तो इसके बाद समझ में आ जाएगी। कुत्सिया, तेरी शादी तो मैं इस बुढ़े अशफाक से ही करवाऊंगी, कि जवान इब्राहिम के खूंटे पे नहीं बनने दूंगी। मेरा नाम भी किश्वर है। Can you please pass me this? Thank you. क्या बात है भैया, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही खुशी की है, मेरी मामा ने मेरी मोहब्बत को जो कबूल कर लिया। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, थैंक्स आप मुझे करें, मैंने मनाया मामा को। जी जी बिल्कुल, क्योंकि तुम मामा की चमची जो। क्या मतलब? वो क्या कहते हैं, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर। अच्छा, तुम्हारी कुत्सिया से बात हो गई, तुमने उसे बता दिया? जी मामा, मैंने उसे बता दिया और मैंने उसे ये भी कहा है कि आज हम उसके घर आ रहे हैं। आज? आज क्यों? मेरा मतलब है कुछ दिनों में चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों भाई, आज जाने में क्या प्रॉब्लम है? मामा, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, हमेशा यही कहती हैं ना आप। So why not? तुम तैयारी रखो, हम आज ही जाएंगे।
बैठिए। जी कहिए, कैसे आना हुआ? वो बात करनी थी आपसे। बात तो वैसे फोन पर भी हो सकती थी, मेरा नंबर है आपके पास। लेकिन खैर कहिए, क्या कहना था आपको? बात ही कुछ ऐसी थी, वो इनाया बीबी आई थी हमारे घर। अनाया? वो किसी? आपका रिश्ता लेकर आई थी, कुत्सिया के लिए। दिमाग तो ठीक है उसका, जाके अरे नहीं नहीं अशफाक साहब, इसकी जरूरत नहीं है। इनाया बीबी तो बहुत भोली हैं। असल में अपने बाप की तन्हाई और अकेलापन दूर करने के लिए वो शादी करवाना चाहती हैं आपकी। लेकिन इलियास ने मना कर दिया। कौन इलियास? मेरा शौहर मेरी तरह समझदार नहीं है, मोटी अकल का। उससे क्या पता कितना बेहतरीन रिश्ता है। सच पूछे तो आप मुझे पहले दिन ही भाग गए थे। मेरा मतलब है, मैं ही तो कुत्सिया को कह कह के आपसे मिलने के लिए भेजती थी। अब आप इतने महंगे महंगे तोहफे देते, इतना हक तो बनता है आपका। बस काफी है या मजीद कुछ कहना है आपको? अशफाक साहब, मैं चाह रही थी कि अगर इस रिश्ते की बात आप इलियास से खुद कर लेना तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। देखिए बेबी, मेरा कुत्सिया से शादी का कोई इरादा नहीं है, और अनाया वहां मुझे बताए बिना रिश्ता लेकर गई थी। कम अकल है, उसे उसकी नासमझी समझकर भूल जा। लेकिन अशफाक साहब, मैंने कहा ना, ये मुमकिन नहीं है। जा सकती हैं आप। जी। अनाया, तुम कुत्सिया के घर गई थी? हाँ पापा, वो मैं क्या हरकत है अनाया? क्या जरूरत है वहां तुम्हें जाने की? क्यों ना जाती मैं पापा, आपकी खुशी के लिए गई थी मैं वहां पे। मुझे पता है कि आप कितना पसंद करते हैं कुत्सिया को। मैं पसंद करता हूं उसे, मगर वो नहीं। क्यों नहीं करती वो? क्या कमी है आप में पापा? आपके पैसों से शॉपिंग कर सकती है, आपके तोहफे ले सकती है, तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकती? अनाया प्लीज बस कर दो। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की बात चला रहा हूँ और तुम होके मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हो। मेरी शादी? किससे? ऑफ कोर्स, यानी इब्राहिम से, और किससे? बल्कि मैं कल उनके घर गया था, तुम दोनों की शादी की बात तय कर। आप इब्राहिम के घर गए थे? तो क्या कहा उन्होंने? राबिया आंटी तो मान गई होंगी। राबिया आंटी ने शादी नहीं करनी, इब्राहिम ने करनी है, और इब्राहिम ने साफ साफ इनकार कर दिया। क्या? इब्राहिम ने इनकार कर दिया?
अच्छी अंगूठी, महंगी लग रही है। देख मेरे हाथ में कितनी अच्छी लग रही है। डायमंड की है। हीरे की अंगूठी कहाँ से आई तेरे पास? जरूर अशफाक साहब ने दी होगी, है ना? बात सुन, जब अशफाक साहब से अंगूठी ले ही चुकी थी तो रिश्ते से इनकार क्यों किया? अंगूठी लेने का मतलब समझती है तू? इब्राहिम ने दी है मुझे। क्या? वो कब से इतना दयालु हो गया भाई? उसने तो आज तक तुझे कोई तोहफा नहीं दिया और लेके हीरे की अंगूठी पकड़ा दी। वाह, मुझे उससे कोई लालच भी नहीं। आ रही हूँ भाई। भाभी अंगूठी तो दे दे। दे रही हूँ, खा थोड़ी जाऊंगी तेरी हीरे की अंगूठी, छुपा के रखी थी मुझसे। कोई भरोसा भी नहीं है। वैसे मेरे लिए बड़ी मान की बात है कि आप जैसे बड़े लोग हमारे घर लाओ। हम यहाँ आपसे कुत्सिया का हाथ मांगने आए इब्राहिम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? बल्कि मुझे शर्मिंदगी अपनी उस दिन की बदतमीजी के ऊपर, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आप इब्राहिम के ससुराल वाले बनने जा रहे हैं, ऐसा ना करें। लीजिए, कुत्सी आ गई। आप लोगों ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ इस घर में वो भी कुत्सिया का रिश्ता लेकर आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वाकई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ के हमारी बहनें और बेटियां आप जैसे बड़े लोगों की बहू बनी। सही कह रही हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं इलियास भाई? जब अल्लाह के नजदीक कोई छोटा बड़ा नहीं तो हम ऐसा क्यों समझते हैं? इंसान का किरदार ही उसे छोटा या बड़ा बनाता। वैसे ना हमारी लाडो के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। अरे भाई, कल इसकी वो सहेली है ना इनाया, वो आई हुई। दोनों की इतनी पक्की दोस्ती है, इतनी पक्की दोस्ती है बेगम साहिबा कि वो अपने बाप अशफाक साहब का रिश्ता लेकर आ गई। और हमारी लाडो की भी अशफाक साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती है। ये क्या कह रही हो? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, रिश्ता आया था उसका, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अनाया जिस मकसद के लिए रिश्ता लेकर आई थी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच पूछे तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस अफसोस हो रहा है कि वो इस हद तक गिर सकती है। इब्राहिम ठीक कह रहा है इलियास, और मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म शुरू करनी चाहिए। क्यों बेटा? जी बाबा। इकबाल, मंगनी इतनी जल्दी? अब मेरा मतलब है अभी तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। अब हो सकता है इलियास इस रिश्ते से इनकार कर दे। ये इलियास की बहन की जिंदगी का मामला है, इसे कुछ सोचने का, समझने का मौका तो दे ना। भाई, सब कुछ तय हो चुका है। इलियास को शादी से कोई इतराज नहीं, फिर नेक काम में किस बात की थी? फिर भी इकबाल, मेरा एक ही तो बेटा है। मैं अपने अकलौते बेटे की मंगनी इस तरह सादगी और खामोशी से कर दूं? तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो तुम शादी पर पूरी कर लो।
जिसको भी बुलाना चाहो बुला लेना, इसकी फिक्र मत करो। शादी? हाँ, मेरा ख्याल अब मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। ये लो इब्राहिम बेटा, बिस्मिल्लाह करो, कुत्सिया को अंगूठी पहनाओ। आप पूरी तैयारी के साथ आए और मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। मेरी तरफ से सरप्राइज समझो। लो इब्राहिम बेटा, शुरू करो। नहीं बाबा, मैं चाहता हूँ कि कुत्सिया को ये अंगूठी मामा अपने हाथों से पहना। ये काम अगर मेरी माँ के हाथ से होगा तो इसमें बरकत भी रहेगी और मेरी खुशी भी। अरे तुमने तो पहले से इतनी प्यारी अंगूठी पहनी हुई है, किसके नाम की अंगूठी पहन ली है? देखो तो काफी महंगी लग रही है। ये मेरे नाम की अंगूठी है मामा, मैंने ही कुत्सिया को पहनाई। अरे भाई, तुम अपना फर्ज पूरा करो ना, ये इन दोनों का आपस का मामला है। बिस्मिल्लाह करो। लीजिए ना आप लोग। अनाया प्लीज बस कर दो। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की बात चला रहा हूँ और तुम होके मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हो। मेरी शादी किससे? ऑफ कोर्स, यानी इब्राहिम से, और किससे? बल्कि मैं कल उनके घर गया था तुम दोनों की शादी की बात तय करने। आप इब्राहिम के घर गए थे तो क्या कहा उन्होंने? राबिया आंटी तो मान गई होगी। राबिया आंटी ने शादी नहीं करनी, इब्राहिम ने करनी है, और इब्राहिम ने साफ साफ इनकार कर दिया। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी मुझसे शादी का इनकार इकरार में बदलना होगा। मैं तुम्हें मेरे सिवा किसी और का नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, किसी और का नहीं होने दूंगी। वैसे इकबाल साहब, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी जी जरूर कहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। मंगनी की अंगूठी तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो खानदानी लोग हैं, जानते होंगे कि इसके साथ कपड़े, जूते, मेकअप का सामान और 10-12 जोड़े भी होते हैं। चले कुत्सिया के अम्मा अब्बा ना सही, लेकिन भाई भाभी के जोड़े तो बनते हैं ना। आप ठीक कह रही हैं, हम तो ये भूल ही गए बाबा। आप फिक्र ना करें, आपके सब गिले हम शादी में दूर कर देंगे। शादी? शादी में? जी, शादी में जितने भी गिले हैं आपके सब दूर हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र। इब्राहिम चले, हमें देर हो रही है, हमें इजाजत है। आप लोगों की मर्जी है, मुझे तो लग रहा है आप दोनों का दिल ही नहीं चाह रहा इस घर से जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप लोग यहाँ आए और हमें इज्जत बख्शी। कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो आप हमारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं।
चलें बेटा? आप दोनों गाड़ी में जाके बैठे, मैं अपनी होने वाली बहू से तो मिल लूं, उसे सास का प्यार तो दे दूं। चलो। कहाँ है? आप थोड़ा वक्त देंगी? मुझे अपनी बहू से प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। ठीक है। अंदाजा तो हो गया होगा तुम्हें कि मैंने कितनी मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ की। आपने अपने बेटे की खुशी के लिए हाँ की, इसमें मजबूरी कैसी? बेटे की धमकी देने पर अगर हाँ की जाए तो वो मजबूरी कहलाती है। मेरा बेटा तो तुम्हारे प्यार में बहुत अंधा हो गया, उसे तुम्हारे सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता, यहां तक कि उसे अपनी मां भी नजर नहीं आती। और इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। बेटे की मोहब्बत में आके अपनी ममता से मजबूर होके मैंने अपने घुटने जरूर टेक दिए, लेकिन तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुमने राबिया बेगम को हरा के इब्राहिम को जीत लिया है। मेरी ममता जरूर हारी है, लेकिन याद रखना राबिया बेगम कभी नहीं हारती, कभी भी। जितना मर्जी समझा लो तुम्हें, लेकिन तुम कोई निहायत ही ढीठ औरत हो, कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। अब क्या किया मैंने? क्या किया? अरे भाई क्या जरूरत थी सबके सामने अशफाक के रिश्ते की बात करने की? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तुम सुन नहीं रहे थे? राबिया बेगम कैसी खरी खोटी सुना रही थी, किस कदर ताने तिश्ने दे रही थी वो औरत, तो हम चुप करके सब सुनते रहते। वैसे भी इलियास जो कुछ भी कहा है ना, सच ही कहा है मैंने। तुम तो जानते हो तुम्हारी बहन के कितने अमीर कबीर घरों से रिश्ते आते हैं, बुड्ढे कुसट ही सही लेकिन रिश्ते तो आते हैं भाई। और ये सब ना उस फिल्म का कमाल है। खबरदार जो आइंदा सबके सामने उसका नाम लिया तुमने, जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। और हाँ, वो मिठाई जो आई भी है ना, वो महल्ले वालों में बांट दो, ताकि सबको मालूम हो कि कुत्सिया का रिश्ता हो गया है। और हाँ, वो ताई और खालिद को भी दे देना। अभी तो इसकी बहन को ब्याह के नहीं लेके गए, ले गए तो ये तो पागल ही हो जाएगा, मुझे लग रहा है। इस लड़की के तो स्कैंडल्स ही नहीं खत्म होते। अब ये अनाया के डैड वाला क्या मसला है? कुत्सिया इशफाक साहब को कैसे जानती है? उनसे कैसे दोस्ती है? इब्राहिम, क्या है ये सब कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो भी मामला था मैं उसे सॉर्ट आउट कर चुका हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है? तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखो बेटा इब्राहिम, मैं तुम्हारी जिद के आगे हार मान के वहां गई, लेकिन अपने घर की इज्जत और वकार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। राबिया, घर की इज्जत और वकार कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। अनाया ने ये सब कुछ इब्राहिम को कुत्सिया से दूर रखने के लिए किया था, और अब तो वो सब बात खत्म भी हो चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि अनाया ने जानबूझ के रिश्ते की बात छेड़ी है। अब तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। ये गड़े मुर्दे नहीं है,
मुझे तो ये मुर्दे जिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं इकबाल साहब। मैं कैसे चुप हो जाऊं भाई? मुझे तो आप दोनों पे हैरानगी हो रही है। आप दोनों बाप बेटे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस राबिया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जब वो बात खत्म हो चुकी है तो उसको बार बार दोहराने से क्या फायदा? जब मैं तुमसे कह रहा हूं सब खत्म हो चुका है तो तुम मान क्यों नहीं लेती हो? राबिया, तुम आज वो केस लिस्ट तैयार करके भिजवा देना ना, और बाकी चीजें मैं देख लूंगा। कुत्सिया के कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज चाहिए वो देख लेना, ठीक है? वो किस लिए? अरे भाई, शादी के लिए, और किस लिए? मंगनी की है तो शादी भी करेंगे ना। तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी जरा धूमधाम से करेंगे, मंगनी की तरह खामोशी से नहीं। हाँ तो कल रात को ही तो रिश्ता तय कर आए हैं। आपको इतनी जल्दी क्यों है इस शादी कराने की? वो एक्चुअली बाबा को ये डर है कि कहीं आप अपनी बात से फिर ना जाए। है ना बाबा? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि शादी करके जल्द से जल्द कुत्सिया को इस घर में बहू बना के ले आए। मैं इस मामले को और तूल देना नहीं चाहता। भाई तुम्हारा क्या भरोसा, गुस्से में आके बैक ऑफ कर जाओ फिर। हाँ प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा जुल्म होगा मुझ पर। अब मैं आप दोनों बाप बेटे को बेदबार लगने लगी हूँ। इब्राहिम बेटा, अभी तो कुत्सिया इस घर में नहीं आई है। मामा, I was just kidding। आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम मजाक कर रहे थे। तुम्हारी मामा इस बात का जवाब भी दे रही है। तो देर हो रही है, मैं मीटिंग्स करनी है। हाँ जी 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 जी, चलेंगे। ओके मामा, Come on, let's go। क्या हुआ मामा, इतने गुस्से में क्यों आओ? पता नहीं, अभी रिश्ता तय कर आए हैं और तुम्हारे बाबा को इतनी जल्दी क्यों है कुत्सिया को ब्याह के इस घर में लाने की? न जाने उस लड़की ने इन बाप बेटे पे क्या जादू कर दिया। जाहिल कमार गई की। ठीक कह रही हैं आप मामा, ये वही कुत्सिया है जो इस घर में मासी बनी फिरती थी, मेरी उतरन पहनती थी। अब वो बन सवर कर घूमेगी इस घर में। पता नहीं कैसे बर्दाश्त होगा ये सब कुछ। और जिस रिंग की आप बात कर रही थी ना, जो भाई ने कुत्सिया को गिफ्ट किया, आपको पता है वो कितनी कीमती रिंग है? डायमंड रिंग है वो। ये देखिए उसकी प्राइस 20 लाख रुपए की है। वो लड़की 20 लाख की अंगूठी पहनेगी, वो भी हमारे पैसों से। औकात देखी उसने अपनी। भाई ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था तो इसलिए उसे वहां से मिली। शायद भाई निकालना भूल गए थे। और रही बात औकात की ना, तो ये औकात आपके बेटे ने बनाई है उसकी। लेकिन खैर मामा, अब आप हाँ कर चुके हैं तो ज्यादा रिएक्ट ना करें, वरना भाई को शक होगा। एक दफा शादी हो जाने दें, उसके बाद इस कुत्सिया के साथ तो ऐसा सलूक करेंगे ना कि ये खुद भागेगी यहाँ से। मैं ये सोच रही थी लाडो कि तूने और तेरे भाई ने इब्राहिम साहब से रिश्ता तो बड़े शौक से कर लिया, पर निपटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? अरे तूने सुना नहीं था राबिया बेगम क्या कह रही थी? कितने तंज और ताने दे रही थी हमें, और मुझे तो ये लग रहा था कि हमें नीचा दिखाने के लिए सारी बातें कर रही है।
तभी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी कह दिया भाई हमारी लाडो को रिश्तों की कोई कमी नहीं। अशफाक साहब जैसा अमीर आदमी भी इसके पीछे पड़ा है, पर हमारी लाडो किसी को घास ही नहीं डालती। बस कर दें भाभी, आपको जो कुछ कहना था आपने कल कह दिया। अब मजीद कुछ सुनने की ना हिम्मत है मुझ में और ना बर्दाश्त। आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे मामलात से दूर रहें। मेरी फिक्र करने के लिए मेरे रब के बाद मेरा भाई मौजूद है। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे क्या बताऊं लाडो, मुझे कितना मजा आता है तेरा दिल चलाने में। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल